हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल विजडम एजुकेशन पे। जैसे कि आपको पता है आज 15 अक्टूबर है और आज के दिन हमारे यूपी ट्रिपल एस सी पैट के पेपर हुए, जिसकी हमने कुछ टाइम से हम तैयारी भी करवा रहे थे, मतलब क्वेश्चंस करवा रहे थे। तो हमने सोचा है क्यों ना हम उसका एनालिसिस भी करें। तो पहला सब्जेक्ट है जिसका हम एनालिसिस करने वाले हैं वो हिंदी है, क्योंकि हिंदी बहुत बच्चों को इम्पोर्टेंट लगती है, यूपी में खासकर इम्पोर्टेंट रहती है। तो जैसा कि आपको पता है इस पेपर में से 15 क्वेश्चन मतलब 15 नंबर का आ रहा है हिंदी। तो हमने सोचा क्यों ना हम उसके क्वेश्चन आंसर्स भी करवाए जाएं, जिसमें कि 2 गद्यांश आते हैं और 5 क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस विकल्प में सही सभी शब्द पर्यायवाची है। तो जैसे कि आपको पता है ऑप्शन नंबर बी पे टिक लगा हुआ है, इसका मतलब यही सही आंसर है। पर इसका मैं बता देता हूँ। पार्वती आपको पता है माता होती है हमारी, भवानी भी होती हैं और रुद्राणी भी, शिव की पत्नी को भी रुद्राणी कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2, जैसा कि आपको पता है ये पहले हमने सोचा कि जो है पहले हम सीधे सीधे कर देते हैं, मतलब कि क्वेश्चन आंसर करवाएं, फिर हमने सोचा क्यों ना हम इसे बाद में चेंज कर दें। जैसे कि आप देख सकते हैं किस विकल्प में सही युग्म है। जैसे कि आपको पता है नूतन और पुरातन, ये दोनों ऑप्शन आपस में सही होते हैं, मतलब ये दोनों एक दूसरे के विलोम होते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है हमारा, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि जो है ख्याली पुलाव पकाना, इसका अर्थ क्या हो सकता है। जैसे कि आपको दिख रहा है असंभव बातों की कल्पना करना, ये ऑप्शन नंबर ए सही है। क्योंकि जैसा कि आप सोचते हैं कि मैं अब जो है कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसको असंभव होता है, जिसको हम सोचते रहते हैं काश मैं ये कर पाऊँ। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, महर्षि का सही संधि विच्छेद क्या है। जैसा कि आपको पता है महर्षि को महा प्लस ऋषि लिखते हैं, इसका आंसर महर्षि होगा, ऐसे लिखते हैं जैसे कि आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। तो चलिए हम फिफ्थ क्वेश्चन जो भी आया था उसको करते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन है, किस विकल्प में सही युग का अर्थ भेद सही नहीं है। जैसे कि आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी अवलंब अभिलंब आधार विलोकित, ये ऑप्शन सही नहीं है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि पहले हमने सोचा था कि जो पहले क्वेश्चन की तरह करवाए, फिर हमने सोचा साहित्य भी हम करवा देते हैं क्वेश्चन, क्योंकि जिससे कि आपको ढूंढने में कहीं भी दिक्कत ना हो। तो जो कि क्वेश्चन नंबर गद्यांश का 96 से लेकर 100 तक था फर्स्ट शिफ्ट में। तो 96 क्वेश्चन था, साहित्य अपने दायित्व का निर्वाह किस प्रकार पूरा करता है। देखिए ये हमसे पेपर में भी पूछा जा सकता है, बिना गद्यांश के भी ऐसी चीजें पूछे भी जा सकती है साहित्य से रिलेटेड। तो ये भी हमें पता होनी चाहिए। जैसा कि क्वेश्चन है, साहित्य अपने दायित्व का निर्वाह किस प्रकार पूरा करता है। तो ऑप्शन नंबर सी दुष्प्रभावों को समान लाकर, इसका आंसर नंबर सी सही हो जाएगा। 97वां क्वेश्चन है, प्रस्तुत गद्यांश का सर्वाधिक उचित शीर्षक क्या है। जैसे कि आपने देखा होगा साहित्य के बारे में था, तो इसका ऑप्शन नंबर ए साहित्य और समाज, इसका आंसर सही हो जाएगा। 98वां क्वेश्चन, जैसे कि आपको दिख रहा है स्क्रीन पे इस टाइम, क्वेश्चन नंबर 98 है, साहित्यकार समाज के प्रति अपने उद्देश्य को कैसे परिपूर्ण करता है। क्वेश्चन नंबर 98 का आंसर डी, साहित्यकार समाज की रूपरेखा को कल्याणकारी व सुखद मार्ग द्वारा प्रस्तुत करने से सदा पीछे ही रहता है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 99वें क्वेश्चन पे हम पहुंच चुके हैं, क्योंकि गद्यांश में 99वां क्वेश्चन था, साहित्य हमें किस तरह से पुरानी पीढ़ियों की जानकारी देता है। क्वेश्चन नंबर 99 का आंसर सी था, राष्ट्र का इतिहास, गरिमा, संस्कृति, सभ्यता, पूर्वजों के विचार, अनुसंधान आदि तत्कालीन साहित्य द्वारा ही जाने जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर 99 का क्वेश्चन नंबर 99 का आंसर नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 100 की तरफ हम बढ़ चुके हैं, जो कि था साहित्य केवल समाज का दर्पण नहीं है। देखिए क्यों नहीं है,
क्योंकि साहित्य समाज की प्राचीन परंपराओं से जुड़कर अंधविश्वास जैसे दुपड़ों को स्वीकार करना सिखाता है। ऑप्शन नंबर डी 100 का सही हो जाएगा। जैसा कि आपको पता है 2 गद्यांश आए थे, तो सेकंड गद्यांश है हमारा 1 से 5 क्वेश्चन तक। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि सत्य रूपी परमेश्वर की रत्न चिंतामणि को प्राप्त करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो इसका आंसर था सत्य की आराधना करें। क्वेश्चन नंबर 2, गद्यांश में चिरस्थायी शब्द का कौन सा विलोम प्रयुक्त है। इसका आंसर नंबर क्षण भंगुर था। इसका आंसर चिरस्थायी का, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ चुके हैं हम गद्यांश के। सत्य की तलाश कैसे की जानी चाहिए। देखिए सत्य की तलाश का आंसर हमें दे रखा है, श्रद्धा पूर्वक अतः विद्यमान सत्य के पर आगे बढ़ते हुए इस सत्य का साक्षात्कार करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 पे हम आ चुके हैं। जैसे कि आपको दिख रहा होगा, आपके पास पेपर भी होगा, क्वेश्चन पेपर इसका भी था पेपर। जिज्ञासु का सत्य व अहिंसा पर चलते समय संकटों का सामना कैसे करना चाहिए। इसका आंसर है संकटों को सहते हुए निमित्त नाश किए बिना आगे बढ़ना चाहिए। जैसा कि आपको पता है, जैसे जो लोग जिज्ञासु होते हैं वो सत्य और अहिंसा का मार्ग अपना लेते हैं कभी कभार, तो उनको ना करते हुए उन्हें संकटों का सामना करते हुए उन्हें सहन कर लेना चाहिए चीज़ों को। उनको कभी भी अहिंसा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और अहिंसा का इस्तेमाल करना चाहिए और सत्य ही बोलना चाहिए। सत्य और अहिंसा के मार्ग को 80 की धार पर चलाने के समान को क्यों बताया गया है। क्योंकि सत्य और अहिंसा का मार्ग जितना सीधा है उतना ही तंग है। इस मार्ग पर चलना अत्यंत कठिन है। जैसा कि आपको दिख रहा है, इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा 5 का। जैसे कि हम अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, मतलब कि अगला सेट है, मतलब शिफ्ट नंबर 2 पे हम आ चुके हैं, शिफ्ट नंबर 5 सेकंड पे। गद्यांश से पहला, आजकल पढ़े लिखे नवयुवक विदेश क्यों जाते हैं, सर्वाधिक सबल तर्क कौन सा लगता है। इसका आंसर ए है माँ बाप का सपना पूरा करना, ये आपको पता ही है। सुख चैन की जिंदगी बसर करने तथा समाज में प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 13 का क्वेश्चन है, विदेश में जा बसे बच्चे के माँ बाप अपने द्वारा भेजे जाने वाले कष्टों और दुश्चिंताओं की चर्चा किसी को क्यों नहीं करते। जग हंसाई से बचने के लिए। जैसे कि आपको पता है आजकल लोग अपने आप से ज़्यादा अपने आप की खुशी पे ज़्यादा दूसरों के दुख पे ज़्यादा खुश होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 14 पे हम आ चुके हैं। 14 क्वेश्चन है, बच्चों की शिकायत है कि माँ बाप पत्नी और बच्चों के साथ एडजस्ट नहीं करते और अपने पुराने ज़मानों की चीज़ों को यहाँ थोपना चाहते हैं। इसके लिए कौन दोषी है। नए माहौल में नए देश में बसने वाले इसके दोषी हैं। जैसे कि जो है लोग बस जाते हैं विदेश में जाकर दूसरे देश में, वो दोषी खुद है। जैसे कि आपको पता है जिस जगह आप रहते हैं उस हिसाब से आपको अलग अलग तरह से बसना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, इस प्रकार के व्यवहार से ये हमारे साथ कैसे रह पाएंगे। वहाँ ऐसे कौन से व्यवहार की ओर संकेत है जिससे उनकी संतान उन्हें अपने साथ नहीं रख पाती है। बच्चों के परिवार के सदस्य के रहन सहन, खान पीन, पहनावे और चाल चलन पर ऐतराज और कटाक्ष करते होंगे। जी ये बात तो सही है कि पहनावे पे सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, खासकर कि जो किसके संग किसकी बहू किसकी बेटी कैसे रह रही है। जैसे आप विदेश में देखते होंगे उनके पहनावा अलग है और हमारे देश में पहनावा अलग हो जाता है, एक तरीके से बिल्कुल अलग। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, विदेश में जा बसे बच्चों को व्यवहार परिवर्तन के लिए कौन दोषी है। अनुच्छेद को ध्यान में रखते हुए सर्वाधिक प्रबल तर्क को चुनिए। अधूरे संस्कार, ये आपका सही है कि अधूरे संस्कार मिलते, मतलब माँ बाप नहीं दे पाते वहाँ पे संस्कार, क्योंकि वहाँ इतने व्यस्त रहते हैं लोग कि आपस में समय नहीं दे पाते, तो संस्कार की तो बहुत दूर की बात है। क्वेश्चन नंबर 17 है, क्वेश्चन नंबर 17 का है, कौन से माँ बाप अपने ही घर में दीनहीन से होकर बच्चों का मुंह नहीं ताकते हैं। जो माता पिता बदलते समय के साथ अपने आप को बदल लेते हैं और बहू बेटे को और उनके परिवार को उचित सम्मान देते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा भी, समय के साथ परिवर्तन भी होना चाहिए
उनको भी ध्यान देना चाहिए कि जो है हम क्या कर रहे हैं, बच्चों को खुश रख पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 था, माता पिता द्वारा प्यार दुलार एवं समस्त संसाधनों के दिए जाने के बावजूद आज की युवा पीढ़ी से वह आत्मीयता गायब है जो पुरानी पीढ़ी तक विद्यमान थी। इसका सबसे उचित कारण क्या हो सकता है? क्वेश्चन नंबर 18 का बी है, पीढ़ियों के अंतरण के कारण जीवन मूल्यों के बदलने से युवा पीढ़ी अदूरदर्शी और असहनशील होती जा रही है और उसकी ग्रहणशीलता कम होती जा रही है। जैसा आपको पता है, सहनशीलता और ग्रहणशीलता कम होती जा रही है। क्वेश्चन नंबर 19 पे हम आ चुके हैं, जो कि गद्यांश का क्वेश्चन था। आज के बुजुर्गों के लिए बदलते समय की कौन सी सर्वोच्च मांग है जिससे वे चैन से अपने बुढ़ापा काट सकें? बुजुर्ग बुढ़ापे के लिए कुछ अर्जित करके रखें और अगली पीढ़ी के सदस्यों पर ना बोझ बने और ना अपनी राय थोपे। जैसा कि आपको बताया कि उन्हें भी अपना कमाई करके रखना चाहिए या फिर पेंशन मिलती है तो उसको बचा के रखना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 20वें पे हम आ चुके हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है कि संतान के साथ रहने की इच्छा होते हुए भी कई माँ बाप के अकेले रहने का कारण कौन सा है? माँ बाप का संतान और उसके परिवार के प्रति रूखा व्यवहार, वाणी और स्वर का असंयम और बहू बेटों की जिंदगी में ज़्यादा दखल देना। ये बात भी आप मान सकते हैं इस कथन के अनुसार। गद्यांश 21, कौन से बच्चे अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में भेज देने की बात करते हैं? जो बच्चे संस्कारहीन और अविवेकी हैं और जो अपने भविष्य को नहीं देख पाते हैं, जैसे कि आपको पता है। क्वेश्चन नंबर 77 पे हम आ चुके हैं। इति और इति का सही अर्थ भेद है समाप्ति और विघ्न। जैसे कि आपको दिख रहा है 78वें क्वेश्चन का है, ईश्वर में विश्वास रखने वाले को आस्तिक कहते हैं। ये आपको पता ही है। स्थावर का विलोम होता है जग। बिल्ली को पहले ही दिन मारना चाहिए का अर्थ होता है भय का शमन शुरू में ही कर देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 81 का क्वेश्चन है, जैसा कि आपको दिख रहा है, स्वल्प का संधि विच्छेद क्या होता है? सु प्लस अल्प इसका संधि विच्छेद होता है, जैसा आपको दिख रहा है। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये एनालिसिस पसंद आया होगा। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें और हमारे चैनल पे बने रहें और हमारे वीडियोस को लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।